हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज क्लास 10th। तो हमारे इसका फर्स्ट टॉपिक है जो कि है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। यानी हम दो ट्रायंगल के बीच में रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, जो कि आपने पढ़ेंगे क्लास 7th और 8th में। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल के बीच में हम रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें एक हाइट दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, मैं नाम भी देता हूं। ठीक है, ये बी सी, डी ई एफ जी एच। अब यहां पे बोला गया है सिमिलरली, मतलब सिमिलरिटी बताना है दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलर है। देखिए, एक ट्रायंगल का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया पूछा ना, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल का लिख ले। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रायंगल नेम भी लिखता हूँ। ठीक है, ए ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए नहीं, ठीक है, ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों में आएगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला वही होता है ना। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हाफ हाफ है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, जो हाफ हाफ है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे हमारा हाफ बेस बोला गया ना, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, हमारा बेस हमारा बी और सी है, यानी हम बी सी लिखेंगे, बी सी। इसका सॉरी, यहाँ पे बेस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेस। ठीक है, बी सी इंटू, अब हमें बोला गया एक ट्रायंगल में बेस और हाइट दोनों होता है, तो हमारा हाइट ये वाला है यानी ए एच, और इसका हमें दिया हुआ है ई एफ बेस है, और डीजी हमारा क्या है, डीजी हमारा है हाइट। ठीक है, अब इसमें देखा जाता है, यहाँ पे जो हाफ, तो हमने हाफ पहले कैंसिल कर दिया है। अब एक ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलरिटी हो जाएगी, उसका जो यहाँ पे बेस और हाइट है ना, वो यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। यानी हम उस ट्रायंगल में, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड एडी, आपके बुक में एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे हमें बोला गया है, hence the ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of product of their base and corresponding height। यानी इन दोनों का जो बेस है वो हाइट करस्पॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। अब इसके दो कंडीशंस हमें हैं, चलिए वो कंडीशंस को हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कंडीशन वन में क्या है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, देन अगर दो ट्रायंगल का हाइट इक्वल होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये उसमें एक हाइट दे देते हैं, और एक ट्रायंगल यहाँ पे इतना बड़ा नहीं बन पा रहे, मैं यहाँ पे बनाना था। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइट, यानी हम यहाँ पे नामते हैं ए बी सी जी डी ई एफ एच। ठीक है, हमने यहाँ पे हमने क्या दे दिया, नाम दे दिए, ये एच है, ये हाइट, मतलब ये दोनों हाइट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये ट्रायंगल नेम है हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का बेस है, हम बेसिकली क्या लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का। लेकिन अभी हमने जो दो ट्रायंगल में देखा, तो जो हमने अभी फर्स्ट पढ़ा था ना कि दो ट्रायंगल में रेशियो फाइंड करने के लिए, तो वहां पे हमारा हाफ क्या था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो वहां बस हमें बी इंटू एच, यानी यहाँ पे भी हम बेस इंटू हाइट ही लिखेंगे, हाफ। अब हाफ को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, अब हम हाफ को भूल जाते हैं, भाई तू कौन है मैं नहीं जानता देखो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बेस क्या है, बी सी। ठीक है, और इसका एक हाइट है, तो हाइट दिया पहले से एच लिखा हुआ है, इसका क्या है ई एफ इंटू एच, एच और एच हो जाएगा कैंसिल, यानी बी सी अपॉन ई एफ।
ठीक है, BC अपॉन EF, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि हमारा H कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि दोनों अगर हम देखे जाए तो दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड फॉर्म में, इसलिए हम इसको कैंसिल कर दिए। तो हमें क्या बचा, BC अपॉन EF। तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का विथ इक्वल हाइट इनका सेम रहेगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। यानी जब इनका हाइट दोनों का सेम है तो ये जो बेस होगा ना वो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। भले ही ट्रायंगल कितना बड़ा, सिमिलर में क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले। यहाँ पे अगर बोले कि अब सर यहाँ पे तो जो बेस है बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो हाइट है वो सेम होना चाहिए। तो हाइट हमारा सेम है, बेस अब बड़ा छोटा हो सकता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। सो मैं रफ करता हूं जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द बेस ऑफ टू ट्रायंगल देन। अब जब बेस दो ट्रायंगल है उसके बाद पूछा है देन, उसके आगे क्या। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेस है ना दोनों के लिए सेम दिया हुआ। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। उसका नाम है, एक ट्रायंगल का नाम है ABC और एक का नाम है APB। ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल APB, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अब करस्पॉन्डिंग रेशियो हमने फाइंड किया, पहले ही हमने फाइंड किया, हाफ हटा देना है हमें। तो हाफ हटा देंगे ना, तो हाफ हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, बस B इंटू H। यानी अब यहाँ पे देखिए ABC, यानी जो यहाँ पे B इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पे ABC बोला है, तो यानी AB इसका क्या हो गया, बेस, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है APB का बेस क्या है, AB इंटू अब यहाँ पे CD क्या है हमारा, H1 है, तो हम यहाँ पे H1 लिखते हैं, यहाँ पे H2 लिखते हैं, यानी ये AB कैंसिल, यानी H1 अपॉन H2। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, अगर उस दोनों का बेस इक्वल है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर दोनों का ये बेस सेम है तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइट इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों का हाइट इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग बेस सेम होगा, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक्टिविटी जो आपके बुक में दिया गया है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है। देखिए एक्टिविटी जो होता है ना बोर्ड एग्जाम में, ज्यादातर मैंने देखा है हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, टीचर ने बोला था कि बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आंसर पढ़ो, लेकिन एक्टिविटी के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि एक्टिविटी हम क्या करते हैं, अपने 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में क्या छोड़ देते हैं, जाने उसका कोई काम ही नहीं है। क्योंकि हमारे टीचर बनाती तो हमें बोली थी एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही 10th स्टैंडर्ड में हमारे टीचर पेपर नहीं बनाएगी, कोई और बनाते हैं पेपर, इसलिए हमें एक्टिविटी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा बोला गया है ट्रायंगल ABC, यानी ABC ये पूरे ट्रायंगल में, और APQ में ABC और APQ बोला है, ट्रायंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें सारे बॉक्स खाली दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम देखें तो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, BC है, ABC, और यहाँ पे है APQ। आप बोलोगे सर इसका बेस तो PQ है, इसका बेस क्या है, PQ है, लेकिन अगर हाइट तो दोनों का सेम है तो हमने क्या पढ़ा था कि सिमिलर हाइट रहे। देखो जब हाइट इक्वल रहेगा तो करस्पॉन्डिंग बेस भी इक्वल रहेगा, यानी इसका बेस भी हम क्या लेते हैं, BC, ठीक है। इसका बेस हम क्या लेंगे, सॉरी BC PQ लेंगे, सॉरी PQ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका जो हाइट है वो सेम, हाइट है सबके लिए सेम है ना, बेस थोड़ी रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें बेस इक्वल देगा तो हाइट एक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें PQ लिखेंगे, और यहाँ पे H दोनों, क्योंकि हाइट इसमें क्या है, इक्वल है दोनों का, ठीक है। जब हाइट इक्वल रहेगा तो ये जो बेस हमारा है वो इक्वल नहीं रहेगा। ये देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दोनों इक्वल नहीं दे सकता है, ठीक है। सिमिलरिटी में कुछ एक ना एक घटा के बढ़ाकर कुछ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे H कैंसिल होगा, यानी BC अपॉन हो जाएगा PQ, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल, यहाँ पे दिया हुआ एक ट्रायंगल, लेकिन इसमें दो ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल, तीन मतलब ट्रायंगल, 2-3 ट्रायंगल है इसमें, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रायंगल एल एम एन, यानी ये एल एम एन पूरा ट्रायंगल, फिर डी एम एन यानी दो ट्रायंगल का हमें बोला गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इन दोनों का बेस सेम है, यानी बेस हम ले लेते हैं एम एन, ठीक है। अब हाइट दोनों का अलग अलग है, यहाँ पे एल पी और यहाँ पे डी पी। अगर एम एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एल पी अपन हो जाएगा डी पी, ठीक है, एल पी अपॉन डी पी, यानी ये हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं था, कभी कभी हमें क्या होता है इक्वल बेस दिया जाता है, जैसे पिछले वाले में हमें इक्वल हाइट दिया हुआ था, बेस इक्वल नहीं दिया हुआ था, मैं वहां पे बेस बोला था, लेकिन उसमें क्या हुआ था इक्वल हाइट दिया हुआ था, बेस इक्वल नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल बेस दिया हुआ है तो इक्वल हाइट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्टिविटी। अब हम चलते हैं थर्ड एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट एक्टिविटी है हमारा। तो फ्रेंड्स जो एक्टिविटी 3 था ना, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिए, वो भी सेम इसी तरह है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं सॉल्व एग्जांपल के ऊपर। तो हमारे फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल क्या है, AE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। जो AE है ना, ये AE परपेंडिकुलर किस पे, BC के सेगमेंट पे है। फिर है सेगमेंट DF परपेंडिकुलर टू सेगमेंट DF परपेंडिकुलर टू BC, यानी जो सेगमेंट DF है वो किसके परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर, ठीक है। अब AE इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, DF इज इक्वल टू 6, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ABC इनका हाइट क्या है, AE अपॉन, यहां पे AE अपॉन DF हो जाएगा, ठीक है। अब AE का वैल्यू क्या है हमारा 4/6, यानी 2 अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। या तो हम इसको अगर रेशियो में लिखे तो 2:3 भी इसका आंसर हो सकता है, या तो आप डायरेक्ट ये लिखे तो भी इसका आंसर यही है, ठीक है। रेशियो में लिखेंगे तो हमारा आंसर ये होगा, ध्यान दीजिए, रेशियो में लिखेंगे तो हमारा आंसर ये होगा। अगर हम इसमें लिखेंगे अपॉन के फॉर्म में तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल के ऊपर, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड सॉल्व एग्जांपल है, मैंने फर्स्ट लिखा, सेकंड सॉल्व एग्जांपल है और लास्ट सॉल्व एग्जांपल इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है सेकंड क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, और डी उसका क्या है, डी ऑन द पॉइंट बोथ साइड BC। अब जो डी क्या है, दो पार्टों में डिवाइड करा सच दैट DC जो है हमारा, जो DC है वो 6 दिया हुआ है और BC में जो पूरा जो 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें बोला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD रेज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, आप दोनों इसको एक पहले लिख लीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब यहां पे है, देखिए अभी हमें क्या बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और ABC, यानी दो ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, तो ABD ABC, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अब हमें BD फाइंड करना है, BC दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, BD हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम BD लिखेंगे, BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, यानी BC और BC को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, यानी हमें 9 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है, इसका बेस कितना है, बेस क्या है BD है, यानी ये हमारा 9 है पूरा ना, BD हमारा 9 है, ठीक है। फिर हमें ABC का क्या है, BC है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे BD हमारा 9 आ जाएगा, BC हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 3/5 लिखो या 3:5 लिखो, दोनों आंसर सेम है, ठीक है, दोनों आंसर क्या है, सेम है। अभी हमें इसी में अभी एक और ट्रायंगल का फाइंड करना है, जैसे ये ट्रायंगल का फाइंड करना, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADC, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABD ADC, यहाँ पे दो दो दिया ट्रायंगल, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का क्या करेंगे, बेस लिख लेते हैं, BD और DC, BD अपॉन DC, ठीक है, BD अपॉन DC, हाइट इक्वल है दोनों में, सबका हाइट क्या है, एक ही हाइट है, वो है P है, ठीक है, ठीक है, ADC। अब यहाँ पे हमें BD बोला है और DC बोला गया है, BD का वैल्यू क्या है हमारा 9 है और DC का वैल्यू क्या है 6 है, इसको कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, यानी ये भी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।